हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल नियॉन लाइट्स। आज मैं एक ऐप बनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे उस ऐप को हम बना सकते हैं। उस ऐप में मैं ऑल इन वन ऐप के नाम से बनाऊंगा, जिसमें हम 10 साइट्स को उस ऐप से लिंक करेंगे और उसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक हम उसमें डालेंगे IBPS का, जो हम बैंकिंग के एग्ज़ाम जो भी देते हैं IBPS के थ्रू उसमें हम डायरेक्ट खोल सकें। और फंड का, PF का, EPFO साइट है उसमें हम डालेंगे। SSC के लिए डालेंगे, इंडिया के जितने भी रिज़ल्ट्स होते हैं साइट्स उसको डालेंगे। याहू का लिंक डालेंगे, जीमेल का डालेंगे, पेटीएम का डालेंगे, यूट्यूब का डालेंगे, मैट्रिमोनियल का डालेंगे और मूवीज़ का डालेंगे। चलिए चलते हैं, आपको मैं डिटेल में पूरी वीडियो में, आप एंड तक पूरी वीडियो देखिए कृपा करके कि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरा टेक्निकल मैटर्स के ऊपर चैनल है, कुछ मैं इसमें एजुकेशन पार्ट्स के बच्चों के वीडियो भी डालता हूं। और आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में करके भी मुझे बता सकते हैं क्या कोई प्रॉब्लम, जो भी आपको अच्छा ना लगा, जो भी आप न्यू थिंग जानना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा उस ऐप को बनाने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर में जहाँ जाके हम लिखेंगे स्केचवेयर। यहाँ फर्स्ट में आ गया स्केचवेयर क्रिएट योर ओवन ऐप बनाने के लिए हम स्केचवेयर यूज़ करते हैं। ये ऐप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है, इसलिए यहाँ पे साइड में ओपन का बटन आ रहा है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसके 1 मिलियन से भी प्लस डाउनलोड हैं। चलिए आपको ऐप दिखाता हूँ। ये है स्केचवेयर की ऐप। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐप्स बनाई हुई हैं। मैं इसमें आपको न्यू ऐप बना के दिखाता हूँ। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस के साइन के क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के नीचे टैप टू चेंज आइकन, आप कोई भी आइकन चेंज करना चाहते हैं यहाँ आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज़ फ्रॉम गैलरी क्रॉप, मैंने क्रॉप यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए आइकन मेरा चेंज हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल इन वन वर्जन 1.0। यहाँ उसके बाद हम एडवांस सेटिंग में देखेंगे। एडवांस सेटिंग में आप वर्ज़न का दे सकते हैं, 1.0 का वर्ज़न हमने सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रिएट ऐप के क्लिक करने के बाद हमारा ये फर्स्ट पेज खुल जाता है ऐप बनाने के लिए।
ऐप बनाने के लिए आप फर्स्ट देख लीजिए, जहाँ पे जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मेन XML की नीचे शीट दिखाई दे रही है। मेन XML के यहाँ पे हम जो आइकन है इसका, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ गया कि हमें क्या क्या चीज़ स्क्रीन पे चाहिए। हमें यहाँ पे स्टेटस बार नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे टूल बार नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं कि कीबोर्ड भी हमारी सेटिंग हिडन रहे। तो हम इसको सेव कर देंगे फर्स्ट पेज को। ये हमारा सेव हो गया, एडिट कंप्लीटेड हो गई। इसके बाद चलिए चलते हैं इस स्क्रीन पे। हमें आप देखिए स्क्रीन पे टूल बार और स्क्रॉल बार जो भी था वो नहीं है। अब इस पे हम अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट में लीनियर एच हॉरिजॉन्टल लाइन एक ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम यहाँ पे इसकी हाइट चेंज कर देते हैं। हाइट हमें चाहिए, मान लीजिए 50 चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग हो गई 50 के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे लेंगे एक वर्टिकल लीनियर। यहाँ पे हम इस स्क्रीन के 50-50 हिसाब से रख लेंगे। इसकी विड्थ हम रख लेंगे, मेरे हिसाब से पूरी फुल विड्थ 360 dp है, और हम इसको 180 रख लेंगे। देखिए 180 50% हो गई। और सेकंड में भी हमें वर्टिकल में उसकी भी हम विड्थ इसको 180 कर देंगे। विड्थ को हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं। यहाँ हमें इसकी हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। हाइट पे हम यहाँ पे 200 करते हैं, तो देखिए क्या होता है। 200 पे हमें देखिए राइट पे जो हमने ग्रेविटी सेट की है इसकी एक लीनियर वर्टिकल लाइन की, तो इसका है 200। 200 को हमने स्क्रीन के हिसाब से रखना है। हाइट में हम इसको यहाँ पे 500 कर देंगे। 500 में देखिए हमारी स्क्रीन यहाँ पे कवर हो गई है। और जैसे ऐसा ही हमें विड्थ एक और चाहिए यहाँ पे, जो हमने डिलीट कर दी है, तो उसकी हम ग्रेविटी रखेंगे लेफ्ट में।
यहाँ हम डिलीट कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो हम यहाँ पे पहले एक वर्टिकल लाइन डाली। वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सेकंड डाली। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी हम हाइट को बढ़ा देते हैं। हाइट को हम यहाँ पे 500 कर देते हैं। 500 करने के बाद अब यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। वर्टिकल लाइन की विड्थ हम कर देते हैं यहाँ पे 150 कर देते हैं पहले, और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। देखिए अब सेटिंग सही आ रही है। अब इसकी विड्थ भी हम 150 कर देते हैं। 150 का यहाँ पे हम सेकंड वाले का मार्जिन हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। लेफ्ट पे इसका मार्जिन कर देते हैं 20 का मार्जिन कर देते हैं। देखिए यहाँ गैप पड़ गया, मार्जिन और बढ़ा देते हैं राइट में जो हमें शो हो। यहाँ पे हम कर देते हैं 40 करके देखते हैं एक बार। 40 करने पे यहाँ पे हमें सही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे हमारी सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे नीचे लेंगे, इसकी हम हाइट रखेंगे, हाइट इसमें रख लेंगे हम 50 से भी बढ़ानी पड़ेगी। 50 से हम कर देते हैं 80 कर देते हैं। देखिए 80 से हमारी सेटिंग ठीक आ रही है। अब 80 यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू करना है। एक टेक्स्ट व्यू हमें चाहिए फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में। टेक्स्ट व्यू का एक तो हमें चाहिए फर्स्ट, मैं टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ, आपको पहले मेन सेटिंग दिखाता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, उसका हम यहाँ पे नीचे जाएंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे हमने यहाँ पे रख लिया कोई भी, देखिए यहाँ पे मैंने सियान के रख के तो यहाँ पे ये कलर सेट कर दिया। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कलर सेट करूँगा। यहाँ पे कलर मैं पिंक में लाइट पिंक रख देता हूँ, यहाँ पर भी पिंक में लाइट पिंक रख, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, ओके। अब जो बीच का मेन है हॉरिजॉन्टल भाग, इसको भी हम मैं बैकग्राउंड इसका लाइट ग्रे रख देता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे जो सबसे नीचे है इसका भी बैकग्राउंड हमने रख लिया। हम इस पर रखिए ब्लैक कलर, हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। और ब्लैक पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लेने जा रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू में मैंने यहाँ पे फर्स्ट में कर दिया टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का एक तो हम साइज सेट करेंगे, साइज सेट कर दिया मैंने 16 सेलेक्ट कर दिया। 16 करने के बाद मैं इसकी ग्रेविटी सेट करूँगा। ग्रेविटी में मैंने इसको कर दिया सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, दो चीज़ें सेट की, ये बिल्कुल सेंटर में चला गया। और उस टेक्स्ट के जो विड्थ है, विड्थ भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ हमने कर दी यहाँ पे 350 कर दी मैंने। देखिए अब टेक्स्ट हो गया सेंटर में। टेक्स्ट का साइज मैं चेंज करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट का साइज मैंने 18 लिख दिया। 18 कंप्लीट नहीं आ रहा, 18 नहीं आएगा, 16 ही आएगा, 16 ही ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट में जहाँ टेक्स्ट व्यू की जगह हम अपना सेटिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ऑल इन वन है, ऑल इन वन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए नीचे के लिए। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। टेक्स्ट साइज हमने 16 रख दिया।
और इसकी ग्रेविटी हम सेट करेंगे। ग्रेविटी में हम सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल कर दिया और इसकी विड्थ भी हम 350 कर देंगे। 350 करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट कलर हमने रखना है वाइट रखना है, जो हमें आगे तक दिखता रहे। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट चेंज करेंगे। यहाँ टेक्स्ट चेंज कर दिया, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन सेट करेंगे, जिस पे क्लिक करने के बाद हमारी वो साइटें खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बटन सेट कर रहा हूँ। हमें 10 साइट्स को लिंक करना है। मैंने यहाँ बटन सेट कर दिए 10। अब इनका साइज इस हिसाब से करना है कि पूरी स्क्रीन, पेरेंट स्क्रीन जो है वो कवर कर ले। बटन को एक तो हम इसकी विड्थ सेट करेंगे। विड्थ हमने सेट कर दी यहाँ पे db विड्थ करके 50, ज़्यादा छोटी हो गई। यहाँ पे हमने 150 करेंगे। ठीक है, 150 ठीक है, 150। और उसकी थोड़ी सी मार्जिन भी इसका हमें बॉटम में मार्जिन, टॉप और बॉटम का मार्जिन हमें सेट करना है। टॉप का हमें मार्जिन चाहिए 30, बॉटम का मार्जिन चाहिए 30। देखते हैं, नहीं, हमें मार्जिन चेंज करना पड़ेगा। टॉप और बॉटम का 20 रख देते हैं, 20। 20 से भी शायद बात ना बने, हम मार्जिन फिर चेंज करते हैं। यहाँ पे 15 रख देते हैं। सेकंड बटन का भी ऐसे ही मार्जिन 15। पहले मार्जिन सेट कर लेते हैं, बाद में सेटिंग कर लेंगे। मार्जिन 15। थर्ड का भी मार्जिन 15। बटन पे क्लिक करते जाइए और मार्जिन सेट करते जाइए। 15। अब लास्ट में मार्जिन में फिर भी गैप पड़ गया है, हम मार्जिन फिर से सेट करेंगे इसको। मार्जिन हम कर देते हैं यहाँ पे 18 कर देते हैं। 18। 18 मार्जिन पे हमारी सेटिंग ठीक लग रही है। अब यहाँ पे सेकंड वर्टिकल में के मतलब कि हम उसके भी मार्जिन सेट कर देंगे 18। 18। देखिए हमारे मार्जिन सेट हो गए हैं। और बटन साइज हमें चाहिए, बटन की जो विड्थ साइज है सबके हम 150 कर देंगे।
मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप एक ही चीज़ एक टाइम पे सबके साथ सेट करें, तो जो आपको जल्दी करने में आसानी हो। देखिए हमारे बटन सारे सेट हो गए। अब देखिए स्क्रीन हमारी अब अच्छे से बन गई है। अब स्क्रीन पे हमें क्या करना है, हमें बटन के नेम भी चेंज करने हैं। जिस नाम के हिसाब से हमें पता लगे कि पर्सन क्लिक करे, तो अब हम फर्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। बटन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे IBPS। सेकंड बटन का टेक्स्ट चेंज करेंगे EPFO। इसका चेक करेंगे SSC। एग्ज़ाम रिजल्ट्स। याहू। जीमेल। पेटीएम। यूट्यूब। मैट्रिमोनियल। मूवीज़। देखिए बटन के नाम चेंज हो गए हैं। अब हम प्रोग्रामिंग सेटिंग करेंगे, जिससे जो बटन पे क्लिक होने के बाद ये वो वर्किंग करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, देखिए अब हम बैक जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ की और सेटिंग मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो देखिए ये जो वाइट स्क्रीन बचती है, इसका भी हम कुछ है इसका सेटिंग कर देते हैं। ये हम जो इसकी विड्थ हम थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो कवर हो जाए। और हम 130 की ओर कर देते हैं। देखिए स्क्रीन हो गई कवर। अब उसके बाद हमें चलना है इवेंट पे। इवेंट पे हम चाहते हैं कि हमारा व्यूज़ में देखिए हमारी इतने बटन सेट हैं इसमें 10 के 10। अब हम चाहते हैं कि बटन 1 पे क्लिक करने के बाद ये क्या वर्किंग करे। और यहाँ पे वर्किंग की कोडिंग हमें सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें न्यू पेज जो हमें खोलना है, जिसका वेब पेज उस पर खुलना चाहिए, उसमें हमें सेट करने पड़ेंगे। आप देखिए हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे हम जाते हैं। मेन स्क्रीन पे आपको जहाँ पे दिखाया था कि 1 स्क्रीन है, हमें जितने बटन के काम करने से नई स्क्रीनें खोलनी है, उतनी स्क्रीनें और ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम प्लस का बटन है, प्लस का बटन हम क्लिक करते हैं। प्लस का बटन क्लिक करने के बाद फर्स्ट हमने जो बटन पे लिखा था IBPS की साइड खोलनी चाहिए, जहाँ पे हम IBPS लिख देते हैं। IBPS ये सारे वर्ड
स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। स्टेटस बार हमें उसमें नहीं चाहिए, टूल बार नहीं चाहिए, उसके बाद कीबोर्ड नहीं चाहिए, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे स्क्रीन। देखिए स्क्रीन ऐड हो गई। सेकंड स्क्रीन हमें ऐड करनी है EPFO स्टेटस टूल बार हटा के सेम कीबोर्ड हिडन, यहाँ पे थर्ड स्क्रीन रिजल्ट्स लिख देंगे वैसे ही जो एग्ज़ाम रिजल्ट्स क्या है उस पर हम कीबोर्ड हटा देंगे और सेव कर देंगे। ऐसे ही याहू का लिख देंगे YHW याहू, स्टेटस का टूल बार हटा के कीबोर्ड हटा के ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने दिया था बटन का नाम जीमेल डाल देंगे, स्टेटस टूल बार हटा देंगे और कीबोर्ड हिडन कर देंगे। और उसके बाद जीमेल के बाद यहाँ करेंगे हम पेटीएम, स्टेटस टूल बार हटा देंगे और कीबोर्ड हिडन कर देंगे। उसके बाद यूट्यूब, कीबोर्ड को हिडन कर देंगे। उसके बाद मैट्रिमोनियल, कीबोर्ड हिडन सेव। उसके बाद लास्ट बचा जो मूवीज़, स्टेटस टूल हटा के कीबोर्ड हिडन को ऐड कर देंगे। देखिए हमारे फर्स्ट पेज मेन था, उसके बाद हमारे 10 बटन 5 6 7 8 9 हमारा कुछ ना कुछ पेंडिंग है। इसमें हमारा एक SSC का बटन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, SSC का बटन एक ऐड करेंगे, ऐड SSC, स्टेटस टूल बार हटा के कीबोर्ड हिडन कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी 10 बटन और एक मेन फाइल, हमारी 11 फाइल्स होनी चाहिए। देखिए हमारी 11 फाइल्स हो गई हैं। अब ये सारे न्यू पेज हैं जहाँ पे हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब पहले हम जाते हैं IBPS वाली फाइल पे। IBPS फाइल पे हमें सिर्फ सीधा वेब पेज ही शो करवाना है, तो वेब पेज का यहाँ से लिंक उठा के यहाँ सेंटर में कर देंगे। ये पेरेंट से मैच कर गया। पेरेंट्स मीन विड्थ और जो इसकी हाइट है और पेरेंट्स जो होती है मेन वही सेट होगी। उसके बाद हम यहाँ पे बैक पे करेंगे IBPS के बाद हम यहाँ पे EPFO वाली पे भी ऐसे ही सेम वेब पेज हटा के सेंटर में। उसके बाद सब में बस ऐसे ही वेब पेज सेट करते जाना है। देखिए अब हमने सब पे वेब पेज सेट कर दिया। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे लास्ट से, SSC पे भी लगा वेब पेज शो हो रहा है। यहाँ पे हम SSC का मूवीज़ पे भी वेब पेज है, मूवीज़ के बाद मैट्रिमोनी पे भी वेब पेज है, मैट्रिमोनी के बाद यूट्यूब पे वेब पेज, यूट्यूब के बाद पेटीएम पे वेब पेज, जीमेल में वेब पेज, याहू में, रिजल्ट्स में, EPFO में, IBPS में। देखिए सब में वेब पेज शो हो गया। अब हमें यहाँ से लिंक करनी है, कोडिंग करनी है। दोनों साइड कोडिंग करनी पड़ेगी, पेज के ऊपर भी लोग कोडिंग करनी पड़ेगी और बटन्स पे भी कोडिंग करनी पड़ेगी कि कौन से क्लिक के बाद कौन सा पेज खुलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
सबसे पहले हम चलते हैं IBPS पे। IBPS पे यहाँ पे जाने के बाद हम ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं, व्यू, इवेंट और कंपोनेंट। हम इवेंट में जाएंगे। इवेंट में जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी। एक्टिविटी में जाएंगे, जहाँ ओन क्रिएट पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे ये खुल गया। तो यहाँ पे साइन में एक ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आइकन बना हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स सारे निकल जाएंगे। कंट्रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेब व्यू देखना है कि जो हमारा वेबसाइट खुलवानी है, वेब व्यू का ऑप्शन हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेब व्यू का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे वेब व्यू का ऑप्शन हमने दिया है, यहाँ सेट कर दिया। वेब व्यू में लोड्स URL कि हम जो IBPS की जो साइट है, इस पर हम कौन सी साइट को खोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेब व्यू के साथ एक ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेब व्यू 1 हमारी हर साइट में एक ही वेब पेज हमारा ऐड है, तो वेब पेज 1 पे हमने क्लिक किया। तो लोड URL, यहाँ पे लोड URL पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका लिंक बनना पड़ेगा जो साइट हमें खोलनी है। तो लिंक मैंने सारे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, पहले से ऐड करके रखे हुए हैं अपने एक टेक्स्ट में। आपको कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड करना है तो ऐसे लिंक आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी भी साइट का। मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे लिंक करना है। यहाँ पे हम जैसे गए, यहाँ पे हमने IBPS यहाँ सर्च मारा। जैसे यहाँ पे मेन ऑफिशियल साइट IBPS की है, ये वाली IBPS.in वाली, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे साइट खुल गई। और यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं कॉपी लिंक कर लूँगा। कॉपी लिंक करने के बाद लिंक कॉपी हो गया। तो लिंक कॉपी करने के बाद मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट भी स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ इसकी वैल्यू। देखिए, www.ibps.in, यहाँ पे मैंने जो सेव किया हुआ है वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद यहाँ की फर्स्ट IBPS नेम का ऑप्शन क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने जाना सेकंड EPFO एक्टिविटी पे। EPFO एक्टिविटी पे जहाँ नीचे सेट कर लिया, उसके बाद ऑन क्रिएट पे सीधा क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर वही वेब व्यूज़ में जाके यहाँ पे वेब व्यू को यहाँ रखेंगे। लोड URL वेब व्यू यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, वेब व्यू 1, और यहाँ पे लोड URL को यहाँ कॉपी कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं बंद कर दूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया इसको भी साथ साथ। यहाँ पे सेकंड है हमारा, थर्ड बटन था SSC का। तो SSC का मैंने यहाँ पे फिर वेब व्यू पे क्लिक किया। वेब व्यू लेंगे लोड URL वाला, तो इसमें भी यहाँ पे करेंगे। जहाँ पे लोड URL पे जहाँ डालेंगे उसकी वैल्यू SSC की कॉपी करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, बैक जाएंगे, इसको फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा है रिज़ल्ट क्राइटेरिया का। रिज़ल्ट पे हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे रिज़ल्ट का हमने दिया इंडिया रिजल्ट्स की साइट का, कॉपी करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने व्यूज़ में जाके वही वेब व्यू का यहाँ करेंगे। सेम वही प्रोसेस बार बार हमें करना है। रिजल्ट्स के बाद हम यहाँ याहू की एक्टिविटी का करेंगे। याहू को कॉपी करेंगे लिंक, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, बैक करेंगे, ये फिर सेव कर देंगे। याहू के बाद जीमेल का लिंक डालना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर उसकी कोडिंग यहाँ से वेब व्यू की डाल देंगे। यहाँ पे हमने वेब व्यू डाल दिए, जहाँ पे हम लोड करेंगे। यहाँ पे हमें वेब व्यू का जीमेल का कॉपी करेंगे लिंक, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे बैक करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पे जीमेल का पेटीएम का डालेंगे, ऑन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वेब व्यू की कोडिंग फिर निकालेंगे। यूट्यूब का डालेंगे, ऑन क्रिएट क्लिक करेंगे। फिर इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे मैट्रिमोनियल का क्राइटेरिया में ऑन क्रिएट में जाके यहाँ पे व्यूज़ में जाके वेब व्यू का यहाँ कोडिंग निकालते हैं। जहाँ मैंने मैट्रिमोनियल में जीवनसाथी.com का मैंने लिंक डाला है। यहाँ पे मैंने मैट्रिमोनी के बाद मूवीज़ का डाल दिया। मूवीज़ का मैंने यहाँ पे ये कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो भी मुझे ठीक लगा मैंने वहाँ पे लिंक कर दिया इसको साइड को। और देखिए यहाँ पे वेब पेजों की कोडिंग हो गई है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया सारा कुछ। उसके बाद हमें बटन पे, अब वेब पेज तो चलो सेम उसी तरीके से खोलेंगे। उसके बाद हमें चाहिए है कि बटन जो मेन फाइल है, हमारी मेन फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेन फाइल पे बटन के क्लिक करने पे कौन से बटन कैसा काम करे उसके बारे में हमें बताना है। ये मेन सेटिंग है, कैसे करनी है आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले हमने फर्स्ट बटन पे क्लिक किया, जहाँ पे हमें दिखा रहा है इवेंट पे क्लिक किया हमने। ऊपर व्यूज़ में गए, व्यूज़ में हमने बटन सारे दिखा रहा है। बटन पे हमने फर्स्ट बटन पे क्लिक किया कि इसके क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट उस साइट पे ले जाए, उस पेज पे ले जाए, वेब पेज पे ले जाए कि आप डायरेक्ट उस पेज को खोल सकें। तो इसके लिए आपको एक कंपोनेंट क्रिएट करने पड़े। कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो नीचे दिए हैं, कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ साइड में इसके कंपोनेंटों का ऐड कंपोनेंट लिखा है। यहाँ ऐड कंपोनेंट पे हमें इंटेंट कंपोनेंट करना पड़ेगा। इंटेंट कंपोनेंट वो होते हैं जो आप नई साइट पे जाने के लिए काम आते हैं। इंटेंट कंपोनेंट फर्स्ट मैंने जैसे कंपोनेंट है IPPS का, यहाँ IPPS लिख दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट बटन पे हमने IPPS साइट खुलवानी है तो IPPS कंपोनेंट ऐड कर दिया। IPPS साइट ऐड कर दी। जहाँ पे अब इंटेंट के नीचे देखिए जहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, इंटेंट वाला हम लेंगे। इंटेंट हमने डाला, इंटेंट पे क्लिक करेंगे IPPS साइट। यहाँ पे सेट स्क्रीन सेट कौन सी करवानी है, हमें कौन सी स्क्रीन ऑन करवानी है, IPPS वाली स्क्रीन, तो IPPS स्क्रीन सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन करनी है स्टार्ट एक्टिविटी। जो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा वो भी इंटेंट IPPS की ही होनी चाहिए। ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया बटन का काम। सेकंड बटन का भी सेम ऐसे ही। सेकंड बटन पे भी हमें कंपोनेंट ऐसे क्रिएट करना है, ऐड कंपोनेंट इंटेंट, उस पर हमने EPFO लिखना है। हम यहाँ पे कैपिटल में लिख सकते हैं EPFO, ऐड कर दिया। यहाँ पे इंटेंट सेट स्क्रीन का लिंक लेंगे एक, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी का लिंक कर लेंगे, हम इकट्ठे सेट कर देंगे। यहाँ पे इंटेंट EPFO का लिंक कर दिया, यहाँ पे इंटेंट EPFO का लिंक कर दिया, यहाँ पे सेट स्क्रीन पे हमें स्क्रीन जो ऑन करवानी है वो करानी है EPFO की, तो वो करा। यहाँ पे हो गया बटन सेकंड का काम। यहाँ पे अब थर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। थर्ड बटन का हमारा क्लिक था ISSC का। यहाँ पे कंपोनेंट में गए, ऐड किया, इंटेंट पे किया, यहाँ पे हमने लिख दिया SSC ऐड किया। इंस्टेंट यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस। सेट स्क्रीन पे हम गए, यहाँ पे SSC का जो लास्ट का है वो डाल दिया हमने। इंटेंट नीचे स्टार्ट एक्टिविटी SSC करवानी है, ये भी हमारा हो गया था थर्ड बटन का काम। यहाँ पे हम सेव भी कर देते हैं कहीं। अब फोर्थ बटन का काम हमारा, फोर्थ बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट पे गए, ऐड टू कंपोनेंट किया, इंटेंट किया। इंटेंट पे हमने नाम डाल दिया, रिजल्ट्स है ना हमारे, तो यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट्स डाल देंगे। एग्ज़ाम रिजल्ट्स, यहाँ पे ये स्पेस नहीं लेता है, इसके लिए एग्ज़ाम रिजल्ट्स इकट्ठे ही डालते हैं। रिजल्ट्स डाल देते हैं खाली, रिजल्ट्स। यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे हमें इंटेंट में रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ सेट स्क्रीन पे हमें रिजल्ट्स एक्टिविटी चाहिए, तो उसके बाद हमें सर्च यहाँ पे सेट करना, स्टार्ट एक्टिविटी भी रिजल्ट्स की चाहिए। बैक कर दिया हमने। और हमारा फिफ्थ बटन, फिफ्थ बटन था हमारा याहू का। इंटेंट हमने डाल दिया याहू, सेट स्क्रीन हमने डाल दिया याहू एक्टिविटी, और हमें नीचे डाल दिया हमने कोडिंग में स्टार्ट एक्टिविटी याहू। बैक करें, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा जीमेल के लिए 6 बटन। सेम प्रोसेस, ये याद रखिए कि आपको सेव जरूर करते जाना। सेलेक्ट इसलिए जो बटन है वो क्लिक करते जाना, नहीं तो वर्किंग काम नहीं करेगी। सिक्स के बाद अपना है 7 बटन। सेवन बटन था हमारा पेटीएम के लिए। पेटीएम एक्टिविटी की वेब पेज खुलना चाहिए मेरा।
उसके बाद 8 बटन आ गया। 8 बटन की एक्टिविटी में हम कंपोनेंट में डाल देते हैं। ऐड कंपोनेंट में यूट्यूब था हमारा, नाइन्थ बटन में हमारा है मैट्रिमोनियल का। आगे पीछे हो गया है, इसको सेट करने पर देखिए इंटेंट हो गया। फिर मैट्रिमोनियल एक्टिविटी, यहाँ पे फिर मैट्रिमोनियल, यहाँ पे हमारा लास्ट बटन का काम रह गया। इसकी भी हम सेटिंग कर देते हैं। ये मूवीज़ के लिए था कंपोनेंट में, यहाँ पे ऐड मूवीज़ कर देते हैं, हम मूवीज़ कर देते हैं। सेट स्क्रीन, स्टार्ट एक्टिविटी, सेट स्क्रीन में मूवीज़, यहाँ पे मूवीज़ का ऑप्शन, यहाँ पे भी मूवीज़ का ऑप्शन। देखिए हमारी अब हमारे बटन की जो भी हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग थी सब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पे वर्किंग के बारे में बताते हैं कि कैसे अब हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे मेन एक्सएमएल पे यहाँ पे रन लिखा हुआ है, रन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ऐप APK में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब हमारी ऐप डेवलप हो जाएगी। देखिए ऑल इन वन वर्जन 1.0 इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। इंस्टॉल करेंगे हम, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन हो गया, ओपन करेंगे। देखिए अब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। स्क्रीन पे अब ऑल इन वन के नाम से ऐप दिखाई दे रही है। अब इसको हम ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के लिए यहाँ साइट्स इंटरनेट से चलती हैं, तो इसलिए इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। इंटरनेट को हम यहाँ पे ऑन कर दिया अपना। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम पहले कोई भी आप कुछ भी खोलना चाहते हैं तो देखिए IPFS पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे मैं आपको सारी साइट्स एक एक करके खोल के दिखाऊंगा। देखिए हमारी इंस्टीट्यूट बैंकिंग जो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए होती है, रिजल्ट्स जो भी कुछ देखना था, ये यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। आप एक बात का ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट बैक का बटन मत दबाइए। बस आप यहाँ पे ऊपर दिए हुए होम बटन से ही वर्किंग करें, जो भी आपको अगर होम पेज पे जाना हो। अगर हम बैक का बटन दबाएंगे तो सीधा आपका मेन पेज ही खुल जाएगा जो आपका ऐप का है। उसके बाद आप जैसे जीमेल खोल के देखना चाहते हैं, जीमेल खोल के देख सकते हैं। देखिए जीमेल भी खुल गई। बैक जाएंगे, फिर आपको EPFO का भी खोल के दिखा देता हूँ। देखिए EPFO का भी खुल रहा है। आप कोई भी यहाँ पे UN नंबर डाल के यहाँ पे कुछ भी आप अपना वर्किंग कर सकते हैं। बैक करेंगे, उसके बाद Paytm का भी दिखा देता हूँ।
पेटीएम लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए आपको जब तक दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। देखिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट भी खुल रही है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है। उसके बाद यूट्यूब भी खोल के दिखाता हूँ। देखिए यूट्यूब भी काम कर रहा है। आप यहाँ पे साइन इन करके आगे भी जा सकते हैं, जैसे वर्किंग कब करनी कर सकते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में भी दिखाते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे आप मान लो पंजाब का है, पंजाब का देखना है या राजस्थान का देखना है, कहीं भी देखना है, कोई भी रिजल्ट देखना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल शो होगा। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिमोनियल का देखिए। मैट्रिमोनियल का खुल गया लोकल जीवनसाथी.com पे, जो मैंने लिंक किया था। याहू का भी खोल के दिखाते हैं। कि याहू का भी आपको लॉगिन आ गया मूवीज़ के लिए। देखिए मूवीज़ भी सारी यहाँ पे नीचे सारी मूवीज़ आ रही हैं। देखिए ऐप हमारी वर्किंग प्रॉपर कर रही है। आपको ये ऐप बनाना कैसे लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, इसमें सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद आपको साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके ऊपर ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने लगेगा।